मा तीन बार माँ जो नर कहे दया द्रवित होई जाए, ऐसो कठिन कुअंक क्या जो न मेटे प्रभु माय। धीर दैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। पूजन मुख्य केंद्र प्रगटावे, मारकंड्य मुनि खुद यहाँ वे। त्वं शरणं ब्रजेश ध्वजा धर्म ध्वजा के साथ, और बैठे हैं सब मंदिर में और प्रगटे राम रघुनाथ। शक्ति उपासना शुरू हुई और हुआ राम का खेल, सुंदर कांड में मिल गए और सारी शक्ति अपेल। शक्ति उपासना करे राम जी और नहीं पास कोई दाम, नहीं कोई सेना उनके पास में, उनकी शक्ति भगवान तो प्रकट गई माँ अखंड भवानी। और बिंदु रूप शारदा रानी, सुंदर रूप भगवती जाना, लाल चुंदरी शेरा गति माना। शेरा वाली जगदम्ब प्रगटाई, शनिवार अष्टमी प्रगटाई, आगे रवि पुख रूप जगदाना, दिव्य मूर्त वेव गति माना। रवि पुष्य नवमी पड़े और राम जन्म के साथ, तो दानवता का हो जाता है कलयुग में भी नाश। तो तीन शब्द जब प्रगटे यहाँ पर, और मुद्रा रूपी राम, और माया लुट गई राम की, अब पहुंची अशोक के नाम। आर्थिक संकट पैदा हो गया और नहीं कोई दाम छनाम, और माया पहुंच गई रे लंका में, और रावण हुआ बदनाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सुंदर हो मां सुंदरताई, और सुंदर कांड प्रकट गति जाई। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सनादयम, दर्यक्षटारिणी सरस्वती अंबिका। अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ इस कलयुग के घोर विपत्ति काल में मुख्य केंद्र पर बैठकर मार्कंडेय भगवान आपकी आराधना कर रहे हैं। सारी शक्ति आपके और रहे कलयुग में हाथ, और पूरी पृथ्वी ही जल रही और हो रही बम बरसात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सारे बम छोटे पड़े और बिंदी मात सुहात। इस बिंदी में पूरा त्रिलोक ही और प्रकट होता है मात। तो राम मुद्रिका उसको जानो और सीता की उंगली में मानो, और वही मुद्रिका छोड़ कर गई राम के पास, और नकली सीता अशोक वाटिका और करने लगी निवास। तो माँ इस सुंदरकांड की कथा हमें इसलिए करनी पड़ रही है कि चारों तरफ ज्वाला जले, झर झर ज्वाला ताय,
कोई किसी का साथ नहीं दे और आग लग रही माय। तो जैसे लगी थी लंक में आगा और पहुंचे हनुमत पवन पर आगा। तो राम मुद्रिका लेकर के हनुमान जी गए। तो क्या है राम मुद्रिका जाना, शक्ति उपासना उसको माना। कठिन कुअंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, कर्म कलेवर सगुन सहाई। भजै जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम दीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ कुपंथ गति गतिमति तू जन्माए। शरण में हूँ क्षमा करें, कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुनुम मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होए। जहां न भक्ति के चत बिना, तो हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव बम लहरी के, वह मंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर होए शक्ति जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कहूं तन ब्रह्म विराजे। उमा कहूं सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय के कीनी, नवनिधि ते मंगल बरदीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजं श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति बन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिना हो न सके दुनिया में शुभ काम। सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओ। शक्ति ही सर्व सत्तावते प्रतिभूतम, ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। सप्तऋषि जागृत हुए, और चैतन्य मुख्य हुआ केंद्र। और वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, और प्रकट गई अयन प्रगति जगदम्बा भवानी। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, और प्रगटो शेरा वाली माय। और विश्व युद्ध की ज्वाला बढ़ गई, इसको शांत करो तुम माय। अपना चंडी चक्र चला दो, और भारत को तुम ले हो बचाए। पूरे विश्व में हाहाकार है, पूजन तेरे दर पर आए। सप्तऋषि यहाँ खड़े हुए हैं, मारकंड्य मुनि रहे सुमार। घी को दीपक दियो मारकंड्य ने, गोबर चौको दियो लगाए। और कुंवारी कन्या को बुलवाया, नव दुर्गा पूजन करी जाए। रामचंद्र ने बुलाए रूपक, और हनुमान के तिलक कराए। बन जाओ सेनापति बजरंगी, धर्म ध्वजा तुम हाथ उठाए। अंगद की पूजा तन कीनी, सुग्रीव भुजा पूजी तन पाए। और गौरी गणेश मनाए राम जी, करे युद्ध तैयारी जाए। सारे बम अब पानी हो गए, जैसे पानी कमंडल ताए। तीन शब्द जब सामने आए, और जगदम्बा गई मुस्काए। पूबाजी, पू का मतलब पुतिन है, बाबकान भाई नैन। और जय जिनपिंग को जानिए, और पूरे बाज ये डैन। ये तीनों ही बाज के समान हैं, और उड़ रहे हैं। और जैसे हड्डी चूसे बाजिए, और जैसे गिद्ध सिद्ध नहीं पाए। तीनों गिद्ध उड़ रहे जग में, इनको सिद्धि नहीं मिल पाए। लंका काल समान है इनकी इनको, और देखो पतन इनका हो जाए। पतन पुतिन का पहले होवे, जिनपिंग 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 जाए।
चेन खींच जाए जिसकी देखो, और जैसे ट्रेन में चैन खिंचाए वैसे भारत वाले खींचे, और जिसके संग चीन जी जाए उसका चैन छिन्न भिन्न हो, और चैन उसका अपने आप लुट जाए। ऐसी शक्ति उसी चीन में, इस चीन से दूर सब रहना भाई। और बाजी ये पंखा बाई डेन है, डेन तो पंख रूप गति पाए। घन घमंड इसके इतना है, ये तो कागभूषण इसे कथा सुनाए। तब जाकर उतरे घमंड जब ये भारत पे शीश नवाए, वरना घमंड में ही मर जावे, ऐसा बाई डेन कहलाए। और पुतिन ये बाली जानो, और इसमें इतना बल प्रगटाए, जिसके सामने जो आता है उस पे देखो बम गिराए। पर पुतिन नहीं चली चाल चलेगी, ये है जगदम्बा गतिमाय। जिस पे चक्र चले जगदम्बा उनको हार दिखा दी माय। रामचंद्र की विजय होएगी, जीते भारत से नाता है। और विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली, ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। तो जाओ बल दिया भारत की सेना बने विशाल, और सारे विश्व युद्ध का पल में कर दे काम तमाम। तो तीसरे विश्व युद्ध को और दिया कमंडल ताय, शिव जी के कमंडल में डूब गया, अब नहीं दिखता कोई माय। इसलिए तीसरा विश्व युद्ध तो अरे डूबा जाए कमंडल जाए, और कमंडली वाले बाबा कल की रूप प्रकट गई माए। अरे माता हंसने लगी जगदम्बा, अरे सेना को बल मिला तमाम, और किसान को फल मिल जावे, इतने आशा पाला मान। अन्नपूर्णा आशा पाला प्रकट हुई रे तत्काल यहाँ, भारत में तो अन्न धन की और कभी कमी नहीं गति जान। सारी बात सुनकर हंसे राम भगवान, और मुद्रा है ये राम जी, ये है सुंदर कांड। उस संसार में सुंदर कांड ही भारत है, और सुंदरता माता जी की जैसी होनी चाहिए। और माता जी की याद राम जी को उस जंगल में आ गई जब वो उनके साथ नहीं थी। तो एक मुद्रिका में जब दर्शन सीता मातन पाए, और प्रेम राम के अश्रु छलक गए, और मुद्रिका रूप उठा। तो सुंदरकांड राम जी की मुद्रिका है, और ये राम जी की मुद्रिका पूरा भारत है। यदि राम जी हंसे तो पूरा भारत हंसे, यदि राम जी का प्रकोप हो, भ्रुकुटी टेढ़ी हो, तो पूरे भारत की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है। यदि राम जी बालक बन जाए तो सारे भारत बालक जैसा बन जाता है। तो ले ओ हनुमत अब ये मुद्रिका, और जाओ लंक के माय, और जगत जननी जानकी उसको देना आता है। क्योंकि हम आर्थिक संकट में हैं, और इस समय सारे संसार में आर्थिक संकट छाया हुआ है, और इस आर्थिक संकट को ये राम मुद्रिका हटा सकती है। तो जाओ हनुमान तुम्हें ये दीना, और लंक गमन तत्काल तुम कीना। परीक्षण होए तुम्हारा रहना सतर्क सावधान, बड़ी बड़ी शक्तियां तुमको कर देगी हैरान। तो राम मुद्रिका पाकर हनुमत और लगी छलांग तत्काल, 7 समुंदर कूद गए थे बजरंग रूप विशाल। पर देवन सुरसा मात भवानी, और दर्शन हम भी कर ले आनी। तो राम मुद्रिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चारों युगों में राम जी की मुद्रा होती है, और सबसे पहले देवताओं ने इसका परीक्षण किया कि वास्तव में इसकी शक्ति क्या है। तो दुगन 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 रूप बनाया, और हनुमान दुगना तन पाया। पर राम मुद्रिका पर नहीं चलता कोई घमंड, किया इशारा राम ने छोटे बनो ब्रह्मंड। अतुलित बल की चाल को नहीं चलो तुम चाल, मच्छर बन के बाहर निकल हो तुम बजरंग हो लाल। सुनकर इशारा राम का और छोटे हो गए हनुमान, जिनके नाम अतुलित बल है शांतम रूप समान। सुंदरकांड का पहला श्लोक ही शांतम से शुरू होता है। तो विश्व में शांति चाहते हो तो सुंदरकांड ही सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि इसका पाठ किया जाए भारत के, यदि सारे 1.25 अरब आत्माएं इसका पाठ करें, श्रद्धा से करें, क्योंकि आस्था ही ईश्वर है।
आज 7 लोग इस ब्रह्माणी के मंदिर में बैठकर ब्रह्माणी की आस्था कर रहे हैं तो रास्ता भी मिलेगा और तीसरे विश्व युद्ध को चुनौती भी मिलेगी। और हनुमान जी बंदर और रीछ थे हनुमान जी के पास। तो लंका कांड और सुंदर कांड में इतना ही अंतर होता है कि सुंदर कांड में ज्ञान वृद्ध, धन वृद्ध, पद वृद्ध और बुद्धि वृद्ध इनकी बातें मानी जाती है। तो जामवंत के वचन सुहाए, सबसे वृद्ध जामवंत जी थे। उन्होंने कहा कि कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काचुप सादरयो बलवाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। और हनुमान जी अपनी भूली हुई विद्या को वापस प्रकट कर लिया और लंका में कूद गए और सुरसा के मुंह से मच्छर बनकर बाहर आ गए। न मुद्रिका का कुछ हुआ और नहीं बाल न बिगड़ा हनुमान, और मारा मुक्का लंकनी और लंक गए रे हनुमान। मिले विभीषण जाय के सुंदर भवन दिखात, राम नाम भीतों पर अंकित अंकित थे रघुनाथ। तुलसी का पौधा अंदर था, एक सुंदर भवन विभीषण था, और जाकर पहुंचे विभीषण के घर तो ये सारा ही सुंदर था। कहा हनुमत ने जाए के छोड़ो लंका तात, शरण जाओ रघुनाथ की तब बनो लंक महाराज। मुझे तो लगता है कि सोने की लंका बेकार होने वाली है। विभीषण जी आप तुरंत छोड़ दो इस लंका को, इस राज ताज को। कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, खल मंडली बसे दिन राति, सखा धर्म निभे कई बाती। तो जितनी भी दानवता होती है, जितनी भी राजनीति होती है, वो इन 4 व्यक्तियों के लिए होती है। लंका के दरवाजों पर ये 4 बातें लिखी हुई थी। ये लंका का संविधान था कि लंका और राजनीति में वही प्रवेश करे। तो यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, सज्जन तो होगा ही नहीं जो राजनीति में जाएगा, और जो लंका में प्रवेश करे वो सज्जन नहीं हो सकता, वो दुर्जनी होगा, किसी भी देश का राजा हो। और खल मंडली बसे दिन राति, और सारे खल जितने भी सबसे बड़े बड़े गुंडे हों उनके इसके पास हो, वही विजेता होता है कलयुग में। और सखा धर्म निभे के बात, धर्म की बात न करके अधर्म की बात करे वो लंका में प्रवेश कर सकता है, यहाँ का नागरिक बन सकता है। लंका निश्चर निकर निवास, और सबसे बड़ा निश्चर हो जिसने संतों की दाढ़ियां नोची हो, खून उलीचा हो, जो सबसे बड़ा गुंडा हो, वो लंका का नागरिक बन सकता। तो बताओ राजनीति लंका समझानो, और लंका रावण तीन ये मानो, रूस अमेरिका चीन कहाई, ये सब लंका रूप दिखाई। तो राजनीति और लंका का हाल हनुमान जी बता रहे हैं, हम विभीषण को समझ में आ गया। और छोड़ी लंका लात खाके और आऊं शरण में नाथ, और मदद करना मेरी बजरंग बली, रहना मेरे साथ। तब कहा अशोक वाटिका में, और मुझको सीता से मिलना है, उसका मुझे पता बता दो, जल्दी मुझको ये मिलना है। तब कहा पूर्व दिशा में, और बैठी सीता मात, तुरंत जाओ हनुमान जी, और शक्ति तुम्हारे साथ। तो दीन मुद्रिका डाल तब जनु अशोक अंगार। तो राम मुद्रिका हनुमान जी ने डाली, डालते ही राम नाम मुद्रिका बनाई, माया ते असी रची नहीं जाई। राम नाम की मुद्रिका पे कोई माया नहीं चलती, क्योंकि माया से वो बनाई नहीं जा सकती। उसे राम जी के दर्शन हो गए, राम जी के दर्शन होते ही माया और ब्रह्म का मिलन हो गया। और समझ गई सीता महारानी, और ये बालक बजरंग सुत जानी। अरे रामदूत अतुलित बल धामा, मुद्रिका ले गए प्रगटे हनुमाना। कि राम जी तो कंजूस हैं और दिया नहीं उपहार, अष्ट सिद्धि नवनिधि तुमको ले बेटा उपहार। ये उपहार देती हूं तेरे को, क्योंकि तुमने मुझे राम मुद्रिका लंका में दिखा दी। लंका तो काल समान है, गुलर के समान है, यहाँ तो अधर्म ही अधर्म है। लेकिन ये राम मुद्रिका, अब लंका आग लगेगी भारी, और सीता पहुंचे वापस नारी, और अवध में विजय हो, राम विजय हो ही जाए। कथा प्रसंग जो ये सुने तो अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाली ये कथा, क्योंकि जितने भी दानव नीति होती है वो काल नीति होती है, उसे लंका कहते हैं। तो इस संसार में जो भी काल के लिए सोच रहा है, 99% लोग कलयुग में इस समय काल के लिए सोच रहे हैं, मरने के लिए सोच रहे हैं। जीवन के लिए तो 7 आदमी सोच रहे हैं जो इस समय वाणी ब्रह्माणी के मंदिर में बैठे हुए हैं। और ये सप्तऋषि मंडला
ये संसार के अंदर जीवन की शक्ति को प्रदान कर देगा, क्योंकि जीवन सुंदर कांड है। और पर्यावरण, प्रकृति राधे जी और सीता जी का रूप है। मिट्टी से मिट्टी निकली थी और मिट्टी सीता जान, और बरसाने की राधिका, और प्रकृति उसको मान। तो प्रकृति से सुंदर बने सारे देश विदेश, उसमें क्यों बम डालते हो रे वहां कलेश। इसे जब आप प्रकृति को नष्ट कर रहे हो तो राम जी की मुद्रिका प्रकोप में है। तो आप पर प्रकोप राम जी का शुरू हो चुका है, और अद्भुत हो ये प्रकोप रूप गति जाना, और अनुष्ठान करे रामचंद्र भगवाना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे घगम घगम, ओम सिद्धार्थ स्वाधियाग्रत्या दतामयो असुगुणो घगमं चुंड मुंड मत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते, नम घगम खड़ग खंबनी ज्वाला तमेश्वरी भागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे, ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंड त्यांताना, यशो सगघम शिरसा सबवर्धा, अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना, सुम्रयत्त भागीरथी भयभारिणी तत्त प्रियांते उमा भार्या, उमं नमस्तु के नमः शिव, तत्व रूपाणि तत्व तुंडालम तुंडलूपम अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंडमय खंड दुदंडनम, चुंडरामं चंडमुंडमाला भवत्ति बागंबरो, त्रिलोचनम चातुर चतुर्भुजारवंग्यम भुषंग भंगधारियम त्रिशूल्यम तृत्यादनामम, तड़ग तड़ग थिक थक काम घम घग घगम अगगमागवो निगमम, स्वरो स्वरो सौम्य अमृतांजन तज तेजम पुंज, महाकाल लक्षते दत्तात्रेय दत्तात्रेय प्रत्यम, मार्कंड संवरम तजमयो स्वास्वांता नम नम नम। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवत्ति, नियम राज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति, नमस्तुते नमः शिव। तो सारा भारत राम मुद्रिका और बना दिया है भवानी, और हनुमान धर्म ध्वजा लेकर के दे गए उसे निशानी। सारे आर्थिक संकट भारत के टाल दिए रे भगवान, अरे विश्व युद्ध भी टाल दिया और दिया कमंडल जान, इस कमंडल में डाल दिया। अब इस कमंडल को तो या तो मार्कंडे उठाएं, या कमलेश्वर बाबा उठाएं, या भगवती जगदम्बा उठाएं, या काली कमली वाले उठाएं, या कलंकी भगवान। जैसे धनुष उठा नहीं कोई, और विजय राम जी जनकपुरी होई। अंगद पाव उठा नहीं लंका, और सारे योद्धा खा गए शंका, और लंका बजा राम का डंका, और पहुंच गया अंगद बलबंका। तो बाली का लड़का अंगद ने जीत हार करवा दी, और बिना अणु युद्ध के परमाणु के राज और ताज गिरा दी। तो अंगद हनुमान जी का दूत था, हनुमान जी का शक्ति को प्राप्त करता था, और बाली का लड़का था, और राम जी का कृपा पात्र था। राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठा करके उसे अपना गोदी पुत्र बना लिया था। तो इतनी शक्ति दे दी राम ने, और उसके अंग अंग में राम, और कैसे उठे रावण से देखो अंगद का पांव। तो सीता हारी मुकुट गिराए और जा रे राम के पास, तेरे बम सब धरे रहेंगे लंका होगी नाश, जा अभी भी। लेकिन लंका कांड में कोई किसी की नहीं मानता, उसे लंका कांड कहते। मंदोदरी की रावण ने नहीं मानी, मेघनाथ की नहीं मानी, कुंभकर्ण की नहीं मानी, हनुमान जी की नहीं मानी, अंगद की नहीं मानी, मालवंत की नहीं मानी, और विभीषण की नहीं मानी। तो जो नहीं मानते वो सब लंकावादी हैं, उनका काल आ जाता है। तो इसलिए पुतिन बाही लहर चीन सब, और लंका समय जान माने नहीं ये किसी की, और युद्ध होए घमशान। 8 देश का छोटा मोटा धूम धड़ाका होए, नहीं तीसरा युद्ध है बोले मारकंडे मुनि जो है। ये तो भगवती जगदम्बा का अरे महाशक्ति आह्वान, अष्टमी को आह्वान है। तो पड़ोसी में शमशान, तो पड़ोसी देशों को खतरा होगा। 26 के किसी भी अंक में पड़ोसी भारत में विलय कर सकता है। आर्थिक बिगड़े स्थिति भारत बिगड़े नाय, और भारत में तो राम मुद्रिका और माता दे दी था। अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान हनुमान जी को इसी अष्टमी को दिया था। शनिवार की अष्टमी थी, शनि उल्टे लटके हुए थे। जब आग लगाई
हनुमान जी ने तो काला कर दिया शनि ने सबको, इसलिए सारे ये बाइडेन, चीन और रूस ये काले हो जाएंगे इन बमों के धुओं से, लेकिन विजेता नहीं बनेंगे। लेकिन जेलेंस्की, इसको जरूर पुरस्कार मिलेगा और ये विजेता होगा। इसलिए इसके साथ है राम जी और दे दिया आशीर्वाद। अरे बहुत दुखी है बेचारा, खाने को नहीं कोई स्वाद, इसको तो खाना भी नहीं मिल रहा। 22 घंटे जागे और नाम जेलेंस्की है। और मकर राशि में सूर्य जब और 30 अप्रैल को कुंभ में जाए, तो 30 अप्रैल को कुंभ में शनि चले जाएंगे। जब तक मकर राशि में शनि रहता है पूरा दंड देता है, पूरा न्याय करता है। ये इतिहास है विश्व का। आज से 30 साल पहले जब खाड़ी युद्ध हो रहा था, उस समय भी मकर राशि में शनि था। इसके पहले चीन भारत का युद्ध हो रहा था 30 साल पहले, उस समय भी शनि मकर राशि में था। और उसके पहले जब भारत आजाद हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय भी मकर राशि में शनि था। तो मकर राशि में शनि से सावधान रहना चाहिए। अब चाल दिखाते हैं आपको कि कुंभ राशि सीता की जानो और हनुमान उसमें ही मानो। तो शनि महाराज हनुमान जी का रूप है और कुंभ राशि सीता जी की है। तो लंका में आग लगा करके सीता जी से चूड़ामणि लेने हनुमान जी 30 अप्रैल को जाएंगे। पहले उनकी जयंती मनेगी। उसके बाद मीन राशि में गुरु चले और देखो 12 अप्रैल और राहु केतु चले मेष में और तुला राशि का खेल। तो तुला राशि रूस की है और रावण की है, तो उसमें केतु उसको पूरा काट के रखेगा। मेष राशि मंगल हनुमान जी की राशि में राहु रहेगा तो धुआं उड़ाएगा। और मीन राशि जल के अंदर गुरु बैठे रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति। तो सारे योग मिल गए। 2.5 साल गति जान। तो 2.5 साल तक ये शनि कुंभ राशि में रहेंगे और 13 महीने ये गुरु मीन राशि में रहेगा, जलमग्न रहेगा। और 18 महीने तक मेष और तुला में केतु और राहु रहेंगे। तो अजब गजब का योग है, अजब गजब की चाल। अरे शनि गुरु और राहु का हो गया मेल मिलाप। तो राहु धुआं। राहु का मतलब सांप का मुंह होता है और सांप का मुंह ड्रैगन इस समय चीन है और ये देवासुर संग्राम है। तो पूंछ तो जो कुंभ राशि में है देवताओं ने पकड़ रखी है और मुंह चाइना के जो है रूस राहु के पकड़ रखा है और बीच में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो विजय हो गई भारत की और देवासुर संग्राम और आ गए राम जी आज हमारे माता के संग काम। विजय भारत की हो गई और विजय अनुष्ठान 7 चौपाई अब हम पढ़ेंगे तो बन जाएगा काम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुन भयो सुखारे। सुन सिय सत्य शीश हमारी होए मन कामना पूर्ण तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश जय चंद्र चकोरी। उठो राम बंजो बहु चापा बेटो तात जनक संतापा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ वज्र बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। अब मोई भा भरोस हनुमंता बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अष्ट सिद्ध नवनिधि करि दाता असुबर दीन जानकी माता। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। कहे नीच पति सुन हनुमाना का चुप साध रहो बलवाना। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगियरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। हनु 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 हनुमान हटील बेरी मार वज्र के कील। उठ 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 तोय राम दुहाई प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाय। ओम चम 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 चपल चलंता उठो उठो वीर हनुमंता। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। मैं साधारण सा मुख्य केंद्र पर बैठकर एक बालक संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के लिए आपके दरबार में इस समय हमारे किसी भी जन्म के पाप हो अवगुण हो है माँ, उनको आप क्षमा कर देना। हमारे अंदर शुद्ध बुद्धि और रिद्धि सिद्धि को प्रकट करना, भारत की रक्षा करना, भारत की सेना को बल देना और भारत में अन्न धन की कोई कमी न रहे, आर्थिक संकट न आए। ये सारी बातें इस कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ मान लेना। न मंत्र जानू न विधि जानू न पूजा जानू ना
तुमं शरणं महादेवी, तुमं शरणं महादेवी, क्षमा क्षमा क्षमा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ओम गगं चामुंडा विचे जगदम्ब हिकिडी, चामुंडा विचे नगतं नरभक्षणी, रक्षसा रक्षते रक्षते। मम देवी महादेवी महादेवी करुणावत्सल, त्वं जननी न पुत्रं देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते। क्षमा 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 क्षमा, शांति शीरम शमम शमम। तो भारत के 1.25 अरब नर नारी, क्षमा कर दो जगदम्बा प्यारी। और माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता, अरे हमें बचाने जगदम्बा और स्वयं राम जी आए। तो जिसके माता पिता राम जी हो, सीता जी हो, राधे जी हो, कृष्ण हो, जगदम्बा हो, हमारे माता पिता हो, तो हमारा तो बाल भी बाका नहीं। और बाल बाका किन का होगा? जो अपना बुरा चाह रहे होंगे, अपने दूसरों को मारने की सोच रहे होंगे और लंका बनाने के लिए कांड कर रहे होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा और सबसे बड़ा है कांड। तो छल कपट प्रपंच रखने वाला वो खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता। तो इसलिए राम जी की विजय इसलिए हुई थी, ये मारकंडे बताते हैं कि उन्होंने श्रद्धा से, आत्मा से, छल कपट रहित होकर के भगवती जगदम्बा का शक्ति उपासना। और रावण ने कपट से की, हिरण्याकश्यप ने कपट से की, दुर्योधन और शकुनी ने कपट से की, कंस ने कपट से की। तो इनका काल आ गया और ये तीनों राष्ट्राध्यक्ष भी कपट से ही कर रहे हैं, जिसमें पुतिन है। पूतना और पुतिन में कोई अंतर नहीं है। वो भगवान कृष्ण को अपने स्तन पर जहर लगा करके और समाप्त करने के लिए आई थी, ऐसा हो सकता है। और ये पुतिन जी भी अपने बम लगा लगा करके सारे संसार की शक्ति को ही समाप्त करने के लिए पूतना बने हुए हैं। तो मारेंगे लादर यदुवेंद्र यदुराई, पता नहीं कहां पूत न जाई। और बाई लेन के पंख ये काटे, और देखो रहे अमेरिका घाटे घाटे में रहेगा। और चीन की चीन सब, और सुख सारा सुख और चैन अरे छीन लिया है भोलेनाथ ने। और बोले मार कंडे मृदुबेन, कैलाश पर बैठ करके हमारी लंगोट के नीचे है, इसलिए इस चमगादड़ को हमने उल्टा लटका दिया और उल्टा ही रहेगा, कि कभी सुल्टा नहीं करेंगे जब तक कल की भगवान ना आ जाए। कमंडल में उल्टा लटक जा और सीधा करेंगे ना, सीधा होना चाहे नहीं तू। और वक्र चंद्रमा आता है, वक्र चंद्रमा ग्रसिन राहु, इसलिए टेढ़ा टेढ़ा। तो टेढ़े चंद्रमा क्यों? हम टेढ़े चंद्रमा है। भगवान शंकर ने कहा इधर देख चीन, इस पे राहु केतु नहीं लगते। वक्र चंद्रमा, टेढ़े चंद्रमा पर ग्रहण नहीं लगता, इसलिए महादेव पर कोई ग्रहण नहीं लगता। और महादेव कैलाश भारत का राजमुकुट है, और वहां के जगत गुरु भगवान शिव हैं, और वहां की शक्ति महारानी उमा जी है, और जगदम्बा का पूजन चल रहा है, इसलिए तीनों शक्तियां निस्तेज हैं। और भारत, इनका अस्ताचल में सूरज जा रहा है और भारत का सूर्य उदय हो रहा है, और कल की भगवान का प्रागट्य होगा। ऐसा न हो तो शिव रामायण शक्ति है, शक्ति रामायण इसे मान। यदि चला दे राम नाम की तो शक्ति सूर्य समान। तो हम ये सूर्य की शक्ति को उदय कर रहे हैं। अस्ताचल की वाणी है, उदय सूर्य की चाल। लगता है रावण विजयदशमी को आएगा तेरा काल। तो कई पड़ोसी देशों के काल आएंगे, सत्ताएं गुड़केंगी और बड़े बड़े उटपटांग काम होंगे, लेकिन शक्ति भारत में रहेगी। और जिसके साथ जगदम्बा होगी, जिसके साथ भारत होगा, और जिसके साथ राम जी होंगे। और इन सब ऋषियों को आशीर्वाद देते हैं कि सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, जितने भी तुम्हारे शुभ संकल्प हो तत्काल भगवान जगदम्बा मैया पूरी करे, राम जी पूरी करे। और आप पूर्व जन्म के भक्त हो, पूर्व जन्म में आपने अच्छे शुभ कर्म किए हैं, बस इतना सा ही मूल्यांकन था। तो 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक हैं ऊपर, और बीच में पृथ्वी फंसी हुई है, और बजा रही है जगदम्बा नूपर। तो ये नूपर बन गए हो आप जगदम्बा के पांवों के। तो नूपर बनना भी कितने सौभाग्य की बात। छनन छनन रन झनन झनन झन 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 माता चाले चाल। अरे कैसे आवे भारत का और भारत के भक्तों का काल। जगदम्बा ने चलाया चंडी चक्र, टल दिए सारे सारे काल। तीसरा विश्व युद्ध अब नहीं होगा, और बोले बजरंग बली विशाल। धर्म ध्वजा है मेरे हाथ में, मनसा पूर्ण मेरा नाम। जो मनसा शुभ होए तुम्हारी, जल्दी पूरे कर दूं काम।
इति श्रीवाणी ब्रह्माणी महाशक्ति तेजोमयो अनुष्ठानम महानुष्ठानम विजयेश्वरी अनुष्ठानम सर्वशक्तिदायकम रवि पुष्य प्रारंभ सर्वशक्ति राम जन्म के साथ में और अष्टमी रूप समान तो भारत में हो जाता है। और अवतरित कल की भगवान तो लगता है कल की भगवान का प्रागट्य किसी ब्राह्मण वंश में हो रहा है और ब्रह्म तेज बढ़ेगा और ये सारी परमाणु शक्तियां निस्तेज हो जाएंगी। यही इस मार्कंडे की वाणी का इस पूजन का फल है। शुभ होगा, मंगलमय होगा, भारत के लिए कल्याणकारी होगा, अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने वाला होगा, क्योंकि राम जी की मुद्रिका का मिलना। सीता जी को मिली तो सीता जी हर्षित हो गई, हनुमान जी को मिले तो हनुमान जी लंका कूद गए, सुरसा को मिली तो सुरसा का घमंड खत्म हो गया, दुगना दुगना छोटा बन गई, और जिस जिसको भी मिली तो आज ये हमें मिली है। तो कलयुग में सौभाग्य हमारा जो दर्शन राम मुद्रिका प्यारा। ये प्रसंग पूरा हुआ मुद्रा राम प्रसंग, सुंदर कांड प्रसंग है बरसे राम के रंग। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय कल की भगवान भक्त केंद्रवाणी ब्रह्माणी जगदम्बे मैया की जय, मार्कंडे भगवान की जय, सप्त ऋषि मंडल की।